जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 25 पढ़ने वाले हैं, ठीक। जो आपका किरण पब्लिकेशन का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी में रहा। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र बना दिया गया था, ठीक। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो किसने रोका था? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांडवों की राजधानी थी? तो बताएंगे यहाँ पे तीसरे का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मदुरै। भारत में किस मुगल सम्राट ने शरिया कानून लागू किया? तो 4 का राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो बताएंगे 1764 में हुआ था बक्सर युद्ध। पांचवा का राइट आंसर बताइए। तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ठीक। और कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो था, ठीक। तो यहाँ पे कहाँ पर है? यहाँ तो लिखा नहीं हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिस हो जाएगा, ठीक। कंपनी का प्रभारी एलिस था, और जो नेतृत्व किया था किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो कब गाया गया था, क्या बोलेंगे? यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता हो जाएगा 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक, पहली बार। और लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखा था, ठीक, राष्ट्रीय वंदे मातरम को। आगे देखते हैं यहाँ पे, गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो क्या बोलेंगे? 7वें का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा वर्धा में। नेक्स्ट है यहाँ पे, साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 1878 में। चलिए 9वां देखेंगे यहाँ पे, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध तो आपका हुआ था 23 जून को हुआ था, ठीक। 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेजों की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और भारत की ओर से कौन लड़ रहा था? तो प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था, ठीक। कौन था? आलमगीर द्वितीय। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है यहाँ पे, टाइड क्या था? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर बताएंगे, टाइड क्या है? तो ये हो जाएगा धार्मिक कर है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। 13 का देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की तीसरी सबसे अधिक सीटें हैं? तो तीसरी सबसे अधिक सीटें कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने एक विधान परिषद के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 370 हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो 17 का राइट आंसर अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो 19 का राइट आंसर अनुच्छेद 51 ए का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जस सोली। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं
और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो 22 का राइट आंसर अनुच्छेद 238। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार देता है। तो 24 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। अल नीनो क्या है? तो 25 का राइट आंसर बताएंगे, या प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असमान मौसम पैटर्न है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेगनर। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? भूकंप होगा 27 का, तो बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए 4 पर्वतीय दर्रे में से कौन सा एक पर्वत राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 28 का? तो ये हो जाएगा आपका हल्दीघाटी दर्रा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है? तो 29 का हो जाएगा महानदी। दुनिया का सबसे बड़ा मोनाजाइट भंडार केरल के 2 जिलों में पाया जाता है। इन दोनों जिलों में से एक कोल्लम जिला है, दूसरे जिले का नाम क्या है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलक्कड़ हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में। प्रयागराज भारत के किस शहर का नया नाम है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। सॉरी, 32 का देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलाहाबाद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, खत्री शब्द का प्रयोग तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस मौसम के लिए किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर गर्मी। ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल की अधिकतम परिपक्वता अवधि है तो कितना होता है? 34 का बताएंगे। तो ये होता है 52 सप्ताह। नेक्स्ट है यहाँ पे, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय डैश में हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 2017-18 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, कृषि लागत और मूल आयोग हर साल मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में एमएसपी पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है। वस्तुओं के 5 समूहों के लिए अलग से निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं के समूह में से एक नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायद की फसलें हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने देश की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक समिति का गठन किया। तो 37 का क्या हो जाएगा? इसात हुसैन। नेक्स्ट है यहाँ पे, फसल देखेंगे, फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक कृषि लागत और मूल आयोग सीएसीपी द्वारा माना जाता है? तो बताएंगे 38 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका कौन सा? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल प्रवृत्ति। ठीक। अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, उत्पादन की लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चारों। सरकार का 14 दिन राजकोष बिल आरबीआई द्वारा देश को जारी किया जाता है। तो किसको जारी करते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाता केवल राज्य सरकारें, केवल भारतीय नागरिक, यानी कि दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, गन्ना के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक कृषि लागत और मूल आयोग सीएसपी के द्वारा माने जाते हैं? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है? उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता। ठीक। मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी को चीनी उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है। गन्ने से चीनी की रिकवरी। आगे देखते हैं यहाँ पे, वैकल्पिक फसलों और कृषि वस्तुओं की कीमतों की समान प्रवृत्ति से उत्पादों की वापसी। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों के चारों। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राथमिक भूमि विकास बैंक डैश स्तर पर संचालित होता है? तो बताएंगे 42 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जिला। सरकार के चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ओवरनाइट
तरलता का प्रावधान करता है और सरकार के आनुषंगिक और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों को उधार देता है, डैश कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूक्स कांच। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूल कण। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है, तो कितना होता है बताएंगे? 46 का राइट आंसर। तो ये होता है कितना? 3 इंटू, बताएंगे जल्दी से, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रतम गति करती है, तो किसमें करती है? निर्वात में। 47 का 47 का हो जाएगा स्टील में करती है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए हो तो कहलाती है। तो देखते हैं, तो क्या कहा जाता है उसे? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 चालन। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लिए सत्य है? तो 49 को बताएंगे सत्य कौन सा है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? तो बताएंगे यहाँ से अम्ल कौन सा नहीं है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 NaHCO3। पीतल डैश का मिश्र धातु है, तो पीतल को आप याद सकते हैं पिताजी, तांबा और जस्ता का होता है। तो कहाँ पर है तांबा और जस्ता? तांबा जस्ता यहाँ पर है। आगे, विद्युत तारों को परस्पर वेल्ड करने के लिए प्रयुक्त सोल्डर डैश का मिश्र धातु है, तो किसका होता है? सीसा और टिन का होता है। 52 का देखते हैं यहाँ पे, बताएंगे राइट आंसर। तो सीसा और टिन बिल्कुल सही है। हमारे दैनिक क्रियाकलापों और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग या उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप हमारे ग्रह पर जो चिन्ह है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो 53 का राइट आंसर बताइए किस रूप में? तो कार्बन पद चिन्ह। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं होता है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्तिकाएं। नेक्स्ट है आपका, वह स्थिति जिसमें वृद्धावस्था में व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, उसे डैश कहा जाता है। तो 55 का राइट आंसर बताएंगे क्या कहा जाता है? तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो उसे मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक, किस कोशिकांग में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में समक्ष है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रोटोकार्डेटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 57 का बताएंगे सही कौन सा है? तो ये द्विपार्श्व और सममित त्रिकोण की एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रोटोकार्डेटस जंतुओं में नोटोकार्ड होता है जो पेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है, जिससे चलन में आसानी होती है। तो ये सही हो जाएगा, केवल 2 नंबर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश से संबंधित पौधों की प्रजातियों को पौधों के पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो 58 का हो जाएगा ब्रायोफाइटा। लाइसोसोम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? तो 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोल्जी तंत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो क्या बोलेंगे? एडीज या फिर एनाफ्लीज। तो 60 का राइट आंसर बताना हो जाएगा एडीज मच्छर। 61 का बताएंगे आप लोग, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। सॉल्व करिए। 62 को सॉल्व करेंगे तो अब आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 63। तो जब 63 को सॉल्व करते हैं आप लोग, तो 63 का क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 64। तो जब 64 को सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 65। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। और 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। 66, तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, बाड़वाग्नि का क्या अर्थ होता है? तो बाड़वाग्नि का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएंगे? समुद्र की आग, पेट की आग, महल की आग, जंगल की आग। ठीक, तो क्या बोलेंगे? जंगल की आग। 67 का बताइए क्या हो जाता है? गलत, ये हो जाएगा समुद्र की आग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, साथ काम करने वाला तो सहकर्मी कहलाता है, क्या बोलते हैं? 68 का राइट आंसर बताइए। तो सहकर्मी कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस आपको चूज करके बताना है कि कौन सा है। आई हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट द मीटिंग बाई एनी वन। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो वन हैज टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग। आगे देखते हैं यहाँ पे 70 देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आन्या टोल्ड मी दैट माई पेंटिंग वुड विन मी द फर्स्ट प्राइज, ठीक। तो आगे देखते हैं अब 70 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आन्या सेड टू मी योर पेंटिंग विल विन यू द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। सासाराम में निम्नलिखित में से क्या नहीं स्थित है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक इब्राहिम का मकबरा। नेक्स्ट है, बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो 73 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष, तो बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? आर्यन मधोलोकर, सही है। गया अधिवेशन चित्तरंजन दास, रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो तीनों के तीनों सही है आपके, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, एमएस एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। तो 76 का राइट आंसर बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा? कॉनकैटिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? टीबी हो जाता है, टेराबाइट। मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो 78 का क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? तो 79 का क्या हो जाएगा? सोवियत संघ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएंगे जल्दी से, तो ये हो जाएगा डिवाइन टाइडस। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय नृत्य में डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि में मान्यता में दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो होता है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या बोलेंगे? शशि थरूर है। 84 का बोलिए, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, तो हो जाता है 23 जून। विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 86 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो 88 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 सितंबर। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी बता दीजिए जरा। तो ये हुआ था आपका अक्टूबर 1945 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी गलती फाउल फुटबॉल में प्रत्यक्ष फ्री किक द्वारा दंडित नहीं होगी? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल को छेद के बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन फुटबॉल में फाउल नहीं माना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बॉल को सिर से मारना। नेक्स्ट है यहाँ पे, फुटबॉल फील्ड में अंकित रेखाएं 1.5 इंच की चौड़ाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन का क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं जर्मनी का। 93 का देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुद स्टैंग बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, जापान का डाइट होता है। आगे, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? लीजिए रविवार है और रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो 94 का बताएंगे यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। मान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 जून
1890 से रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या हो जाएगा? दूसरा। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कप्पोम योजना शुरू की? तो 96 का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट है यहाँ पे, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। किस बैंक ने एस ए मई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी? तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 14 हो जाएगा। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुबैया नल्लामुथु। तो ये खत्म हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।